सुकुना ने गोजो सातोरू द ऑलमाइटी घोस्ट को भी मार दिया था। जितने भी स्पेशल ग्रेड के सॉर्सरर्स थे कोई भी सुकुना के आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर गोजो का बेस्ट फ्रेंड गेतो एंड द घोस्ट ऑफ जेनिन तोजी उसका साथ देते तो कि ये तीनों मिलकर सुकुना को बीट कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं। वैसे सबसे पहले एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम मोहरागा को इंक्लूड नहीं करने वाले, यानी सबसे पहले हम सुकुना का गोजो के साथ वो कंपैरिजन करेंगे जहां पे वो विदाउट मोहरागा गोजो से बैटल करेगा। कई लोगों को ये लगता है कि भाई मोहरागा था तब जीता सुकुना, वरना कुछ नहीं था वो गोजो के आगे। तो चलो ब्रेक डाउन कर ही देते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1v1 बैटल में सुकुना इतना ओजी कैरेक्टर है कि वो गेतो एंड तोजी को तो आराम से हरा सकता है जस्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करके। लेकिन हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे गोजो के साथ इसका बैटल विदाउट मोहरागा, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये तीनों कैरेक्टर्स टीम अप बना के आते हैं तब ये सुकुना को बीट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर तोजी वर्सेस सुकुना या गेतो वर्सेस सुकुना चाहिए तो वो लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले गोजो के साथ इसका कंपेरिजन करते हैं विदाउट मोहरागा। सो कई फैंस को लगता है कि सुकुना गोजो को सिर्फ इसीलिए हरा पाया क्योंकि उसके पास मोहरागा था, और मोहरागा की स्पेशल अडेप्टिंग टेक्निक की वजह से उसने गोजो के स्पेस को अडेप्ट कर लिया था, जिस वजह से उसने गोजो के ऊपर ही वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैशेस का यूज कर दिया। यहाँ पे उसने गोजो की इंफिनिटी को पेनिट्रेट किया जस्ट क्योंकि उसने उसके पूरे स्पेस को ही पेनिट्रेट कर दिया था। एंड ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उसके पास मोहरागा था। बट अगर उसके पास मोहरागा नहीं होता तो किस तरह सुकुना उसे बीट करता? इसके लिए हमें इस पूरी फाइट का ब्रेकडाउन एकदम शुरू से करना पड़ेगा। सो पहली बात तो कि अगर सुकुना के पास 10 शैडो टेक्निक नहीं होती तो बहुत फाड़ बैटल होता, मतलब कमाल का। सो अगर तुम गोजो वर्सेस सुकुना के फुल बैटल के कंक्लूजन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम टाइम ये बैटल डोमेन एक्सपेंशंस एंड हैंड टू हैंड फाइट के ऊपर हुआ है। बट यही पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेन एक्सपेंशन में सुकुना हमेशा आगे रहता है, एंड सिंपल रीजन ये है कि उसके पास ओपन वर्ल्ड डोमेन है। गोजो का इनफिनाइट वॉइड एक क्लोज डोमेन है, एंड क्लोज डोमेन हमेशा कमजोर होते हैं ओपन वर्ल्ड डोमेन से। सुकुना के पास मेलविल एंड श्राइन हैज ओपन वर्ल्ड डोमेन खुलता है, जिस वजह से वो गोजो के डोमेन को बार बार बाहर से तोड़ पाया था। गोजो ने भी इस बैटल में काफी दिमाग यूज किया था। एक बार उसने अंदर से अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, एक बार बाहर से, लेकिन तब भी सुकुना के खिलाफ भी असर नहीं किया बिकॉज ऑफ उसका ओपन वर्ल्ड डोमेन गोजो के क्लोज डोमेन के ऊपर भारी है। एंड ओपन वर्ल्ड डोमेन होने की वजह से वो गोजो के डोमेन को बार बार बाहर से टारगेट कर सकता है, एंड इसी रीजन की वजह से सुकुना डोमेन बैटल में या मैजिकल अटैक्स में गोजो से काफी ज्यादा आगे है। बट यह सुकुना के लिए इतना आसान नहीं है। सेकंड बात आती है हैंड टू हैंड बैटल। अगर तुमने इस बैटल को ध्यान से देखा होगा तो डोमेन में भले ही सुकुना आगे हो, मान लिया हमने, लेकिन हैंड टू हैंड में गोजो सातोरू सुकुना के ऊपर भारी था, क्योंकि जितने भी बार ये बैटल हैंड टू हैंड में कन्वर्ट हुआ तो गोजो के पास एडवांटेज लग रहा था। इवन गोजो के पंचेस में इतना पोटेंशियल है जिसने यूता को भी एक पंच में उल्टी करवा दी थी। और अगर इसके साथ ब्लैक फ्लैश भी ऐड कर दिया जाए ना तो यूजी के ब्लैक फ्लैश तो मतलब कुछ है ही नहीं उसके आगे। और ये एक रीजन है कि फिजिकली गोजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फिजिकली एंड हैंड टू हैंड बैटल में सीधा पॉइंट उसके पास है। बट इस बैटल में वापस आ जाओ। गोजो एंड सुकुना कंटिन्यूसली या तो डोमेन यूज कर रहे थे या तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल, एंड यही पे गोजो ने अपना दिमाग यूज किया एंड उसने देखा कि सुकुना के डोमेन से मिली सेकंड पहले अगर मैं अपना डोमेन खोलूं तो सुकुना के ऊपर इन्फिनिटी टच करेगी। एंड गेस व्हाट, ऐसे ही हुआ। गोजो ने कुछ मिली सेकंड पहले अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन किया एंड सुकुना को इन्फिनिटी टच हुई, जिससे वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को अनकॉन्शियस पा रहा था। डेफिनेटली अगर इस टाइम गोजो कंटिन्यूसली अटैक करता तो शायद वो सुकुना को कुछ कर सकता था, पर साला यहीं पे ट्विस्ट आया मोहरागा का। मोहरागा ने सुकुना को गोजो से बचा लिया एंड फिर मोहरागा इस बैटल में अडेप्टिंग टेक्निक्स यूज करना चालू कर दिया। सो अब हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर इस टाइम मोहरागा बीच में नहीं आता या उसके पास होता ही नहीं तो क्या सुकुना को गोजो बीट कर सकता था? वेल, हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर तुम इस बैटल के अकॉर्डिंग देखते हो जहां पे सुकुना की हालत खराब होती एंड गोजो कंटिन्यूसली अटैक से मे बी उसे नॉकआउट कर देता। बट अगर सुकुना के पास मोहरागा होता ही नहीं तब ये बैटल ऐसा होना ही नहीं था। मतलब जरा खुद सोचो, सुकुना बैटल करता क्यों है? मजे मजे में ही सबको मार दिया उसने। लेकिन मेन बात यही है कि सुकुना को बैटल करने में मजा आता है, इसीलिए तो इतने सालों से बैटल करता हुआ आ रहा है। एंड सुकुना ने मोहरागा के साथ बस ये देखना था कि मैं 10 शैडो टेक्निक से क्या कंबाइन कर सकता हूँ एंड गोजो के ऊपर कैसे असर करना है, जस्ट मजे में। मतलब अगर उसके पास मोहरागा नहीं होता तो सुकुना अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता ही नहीं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो सुकुना हमेशा से होल्ड बैक कर रहा था अगेंस्ट गोजो सातोरू।
आपने अपना सारा दम लगा दिया है अपनी एक फाइट के अंदर, लेकिन आपको पता चलता है कि आपका अपोनेंट तो होल्ड बैक कर रहा है। एंड ये सेम केस था सुगुना का। सुगुना कभी सीरियस होकर गोजो से लड़ाई नहीं था। बट अब कई गोजो फैंस बोलेंगे कि अब बकवास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? सो रीजन एकदम सिंपल है कि सुगुना जस्ट गोजो के हर अटैक को पहले देख रहा था ताकि वो मोहरागा के अंदर उन्हें अडेप्ट कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो गोजो के अटैक से बच नहीं सकता था, बट वो अपने ऊपर लगने दे रहा था। सो या अगर उसके पास मोहरागा होता ही नहीं तो ये बैटल ऐसा होना ही नहीं था। सुगुना कभी भी होल्ड बैक करना ही नहीं था एंड गोजो सातोरू की बैंड बच जाती। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में ही गोजो सुगुना से आ गया, बट डोमेन एक्सपेंशन या कर्स एनर्जी में सुगुना काफी ज्यादा आ गया है। क्योंकि अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन ध्यान से देखा होगा तो हमें बताया जाता है कि भाई यूता की कर्स एनर्जी गोजो से भी ज्यादा है, बट हमें यह बात भी पता है कि सुगुना की कर्स एनर्जी यूता से 2 गुना ज्यादा है। यानी अब तुम कंपेयर करो गोजो सातोरू एंड र्यूमेन सुगुना की कर्स एनर्जी, और इसी एक रीजन की वजह से सुगुना की कर्स टेक्निक भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो यस, अगर सुगुना कभी होल्ड बैक करता ही नहीं तो वो हमेशा से गोजो से ज्यादा पावरफुल था। गोजो ने भी लास्ट में ये बात खुद कंफर्म कर दी थी अपने ही मुंह से कि इवन अगर सुगुना के पास 10 शैडो टेक्निक्स नहीं होती तब भी मैं सुगुना को बीट नहीं कर सकता था। इसका सिंपल रीजन यही है कि गोजो को ये बात पता थी कि सुगुना को बीट नहीं कर सकता इवन विदाउट मोहरागा। सो अब कई लोग कहेंगे कि हाँ मान लिया नहीं कर सकता वो बीट, गोजो ने खुद कहा है, बट भाई कोई रीजन तो बता। हर कोई हमें आके ये बता रहा है कि मोहरागा के बिना भी भाई सुगुना उसे बीट कर देगा, बट हाउ? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मांगा के अंदर मोहरागा की अडैप्टिंग टेक्निक से उसने स्पेस को टारगेट कर दिया था, जिससे स्पेस के साथ ही उसने गोजो को काट दिया। मतलब मोहरागा की हेल्प से ये कर पाया। लेकिन क्या र्यूमेन सुगुना के पास खुद ऐसा कोई मूव है जिससे वो गोजो की इन्फिनिटी को बीट कर सके? वेल, रीजन एकदम सिंपल है एंड वो है डोमेन एम्प्लीफिकेशन एंड डोमेन एक्सपेंशंस। अगर आपने गोजो वर्सेस सुगुना की फाइट शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो आपको पता होगा कि सुगुना अपने डोमेन एक्सपेंशंस के ऊपर डिसमेंटल्स का यूज कर पा रहा था गोजो सातोरू के ऊपर, जिससे गोजो की बॉडी में कट्स तो लग रहे थे, बट बिकॉज ऑफ इस गोल्ड लेवल रिवर्स कर्स टेक्निक गोजो बार बार अपनी बॉडी को हील कर पा रहा था। तो इसीलिए पॉइंट ये आता है कि सुगुना अपने डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर डिसमेंटल से गोजो को बीट कर सकता है। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, देखा नहीं था तोजी के साथ कितनी जल्दी हील हो गया। एंड अगर ऐसा ये होता है एंड और अगर नहीं होता है तो ये बैटल तो लंबा ही चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। सिंपल बात है भाई कि अगर बार बार डोमेन बैटल होता है फिर गोजो के ऊपर वो डिसमेंटल्स का यूज करता है, गोजो बार बार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता है एंड फिर लास्ट में भाई फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल होता है। मतलब पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल फिर डोमेन एक्सपेंशन, ये बैटल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। सो यही पे सबसे बड़ी चीज मैटर करती है कर्स टेक्निक, कर्स एनर्जी एंड स्टेमिना, जो कि सुगुना के पास बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यूता की कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है एंड सुगुना की 2 गुना ज्यादा है यूता से। तो कर्स एनर्जी के मामले में सुगुना गोजो से काफी ज्यादा आगे है। सो सिंपल बात यह है कि सुगुना का स्टेमिना गोजो से काफी ज्यादा है एंड यही एक रीजन है कि अगर सुगुना के पास मोहरागा होता भी नहीं तब भी ये बैटल डोमेन एक्सपेंशन से वो खत्म कर सकता था बहुत लंबा खींच के। फॉर एग्जांपल गोजो एंड सुगुना कंटिन्यूसली डोमेन एक्सपेंशंस खोल रहे हैं, इवन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल कर रहे हैं जैसा हमने चैप्टर्स में देखा, बट एट द एंड जिसका स्टेमिना पहले खत्म होगा वो इस बैटल को हारेगा एंड दैट बीइंग डेफिनेटली इज गोजो सातोरू। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि विदाउट मोहरागा भी सुगुना के पास कुछ मूव्स हैं उसकी इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए। वो डेफिनेटली उसका डोमेन एक्सपेंशन है क्योंकि इन्फिनिटी के बावजूद गोजो के ऊपर असर कर रहा था वो, बट गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक यहाँ पे वेल बीइंग एकदम परफेक्टली काम कर रही थी। लेकिन जब गोजो थक जाएगा तो सुगुना डेफिनेटली उसका एडवांटेज लेगा। ज्यादा स्टेमिना, ज्यादा रिवर्स कर्स टेक्निक, ज्यादा कर्स एनर्जी सुगुना के पास है। और बाकी अगर तुम्हें कुछ और पॉइंट लगता है तो फिर कमेंट सेक्शन है, बता दो सब कुछ क्या क्या है भाई। बट कहाँ जा रहे हो भाई लोग? अब ये वीडियो खत्म कहाँ हुआ? वीडियो का टाइटल तो ये था कि अगर सुगुना इस पूरी टीम से बैटल करता तब कौन जीता। भाई ये तो कई लोगों को पता ही होगा कि गोजो ने खुद कंफर्म कर दिया था कि मैं सुगुना को बीट नहीं कर सकता। बट अगर गोजो का बेस्ट फ्रेंड गेतो एंड द जेनिन घोस्ट तोजी फुशिगोरो इस बैटल में गोजो का साथ देते तब क्या वो सुगुना को बीट कर सकते थे या नहीं? वेल, इसका आंसर भी हाँ और ना में ही है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सुगुना के डोमेन एक्सपेंशन कितना खतरनाक है एंड अगर वो डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करता है तो सिर्फ गोजो सातोरू ही एक बीइंग है जो बच पाएगा एंड बाकी 2 का काम तमाम खत्म। बट अगर ये तीनों कैरेक्टर्स फुल प्लानिंग बना के आते हैं सुगुना के ऊपर टूटने, तब मैं कह सकता हूँ कि शायद ये सुगुना को बीट कर सकते हैं। फुल प्लान चाहिए एकदम बैटमैन वाला, समझ जाओ फिर।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गोजो वर्सेस सुगना के इस बैटल को फिर से याद करना पड़ेगा, जहां पे गोजो ने क्या सोचा कि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को मिनी सेकंड्स पहले खोलेगा, जिससे वो सुगना को कुछ टाइम तक अनकॉन्शियस कर जाए एंड सुगना के ऊपर इन्फिनिटी हिट हो पाए। तो अगर गोजो बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है तो वो कुछ मिली सेकंड्स के लिए फिर से सुगना को अनकॉन्शियस कर सकते हैं। एंड अब इसी बात का फायदा उठाने के लिए दूर से आएंगे गेतो एंड तोजी। तोजी फुशिगुरो की स्पीड इतनी ज्यादा है एंड यहीं पे उसके वेपन्स काम में आना चालू होंगे। उसके पास इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवन है, जिससे वो किसी भी कर्स एनर्जी को कैंसिल कर सकता है एंड इसी टाइम वो सुगना के ऊपर इन अटैक्स को करेगा, उसकी कर्स एनर्जी को कैंसिल करेगा एंड ये तीनों मिलके इतने अटैक सुगना के ऊपर मारेंगे कि सुगना मर जाएगा या बीट हो जाएगा। भाग्य तुम्हें सुगना पता है खतरनाक आदमी है वो। मतलब गेतो एंड तोजी को शुरू से छुप के रहना पड़ेगा एंड जब तक गोजो अपने इस डोमेन एक्सपेंशन वाले मूव को यूज करता है तभी जाके वो सुगना को बीट कर सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। भाई जरा खुद सोचो, अगर वो एक साथ सुगना के आगे आ जाए तो डोमेन एक्सपेंशन से वो दोनों मारे जाएंगे, जस्ट गोजो बचेगा। तो अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि तोजी की तो स्पीड भी सुगना से एकदम नेक्स्ट लेवल में है, वो उससे बच जाएगा, डॉज कर जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम मेगुमी के इस डायलॉग को लेकर चल रहे हो कि भाई शायद ये तो सुगना से भी ज्यादा तेज है, तो गलत हो तुम लोग। क्योंकि मेगुमी ने 2 या 3 फिंगर वाले सुगना को फेस किया था, लेकिन 15 फिंगर वाला सुगना ही तोजी फुशिगुरो की स्पीड से बहुत ही ज्यादा हाई है और यहाँ पे तो 15 से भी अप है। तो तुम समझ सकते हो कि भाई सुगना इतना ज्यादा तेज है, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड बाकी सब ड्यूरेबिलिटी के मामले में तोजी से काफी ज्यादा आगे है। जहां तक गेतो की बात आती है तो उसकी कर्व स्पीड से सुगना को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा एंड उसके पास उतनी स्पीड भी नहीं है कि वो सुगना के पास पहुंच सके। सो और समझे ना मामला कि भाई बैटमैन वाला प्लान चाहिए तभी जाके सुगना को बीट कर सकते हैं। गोजो पहले अपने डोमेन को खोले, सुगना को कुछ मिली सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस करे एंड एट द सेम टाइम यहीं पे इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवन या इसकी ये स्वॉर्ड इन सब का यूज ये कर पाए। यानी वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, गेतो की डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तोजी के इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवन की जरूरत पड़ेगी एंड गोजो के फुल पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद ये विदाउट मोहरागा वाले सुगना को बीट कर सकते हैं। देख लो भाई अब कौन है सुगना। मतलब एक बार सोच के देखो भाई, इतना पावरफुल बीस्ट है ये कि इतने फुल प्रूफ प्लान के बाद तुम इसे रोक सकते हो। अगर ऐसे चले गए ना बैटल करने तो गया काम खत्म। और लास्टली अभी भी अगर कोई तोजी या गोजो का फैन बचा है तो भाई हमने ओजी सुगना को तो ऐड ही नहीं किया। भाई सुगना की वो 2 हेडेड फॉर्म 4 आर्म सुगना वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। सुगना की ओजी फॉर्म इतनी खतरनाक है जिसमें तो इन तीनों का कबाड़ा कर देगा वो एक ही बारी में। फॉर एग्जाम्पल सुगना के पास 2 हेड्स है जिससे वो चैंजिंग एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, 4 आर्म्स है तो इसीलिए जो गोजो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल का एडवांटेज मिल रहा था एंड हैंड टू हैंड वो सुगना के ऊपर भारी था, अब वो भी नहीं रहेगा क्योंकि अब यहाँ पे सुगना के पास 4 आर्म्स आ जाती है। अपने 2 आर्म से वो डोमेन एक्सपेंशन खोल सकता है एंड बाकी 2 से हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल एक साथ कर सकता है एंड दैट्स द रीजन कि ओजी सुगना तो भाई इन तीनों की बैंड बजा के रख देगा। बट हाँ, अगर ये नॉर्मल सुगना होता है विदाउट मोहरागा और अगर ये तीनों पूरे बैटमैन वाले प्लान के साथ आते हैं तब रोक सकते हैं सुगना को मेरे ओपिनियन में, वरना ओजी सुगना तो भाई देख लो तुम। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब जिन लोगों को लगा होगा कि भाई गेतो को तो तूने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कुछ है ही नहीं, और वैसे तोजी का भी ज्यादा बड़ा रोल नहीं किया, बट खुद सोचो यार, जो बंदा गोजो सातोरू को बीट कर सकता है वो इन दोनों को तो कर ही देगा। तो मैंने तो अपना ओपिनियन भाई तुम्हारे सामने रख दिया कि भाई ये सीन है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में शेयर कर देना, जल्दी जल्दी कर दो। लास्टली अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।